एक 13 साल के बच्चे को अपने मोबाइल फोन में गंदी वीडियोस देखने की ऐसी लत लगती है कि एक दिन वीडियोस देख के अपने ही छोटी बहन जिसकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष थी उसके साथ गंदी हरकत करता है और बहन जब विरोध करती है तो उसकी हत्या कर देता है। और सबसे बड़ा इस कहानी में विचलित करने वाला पार्ट यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मां को भी पता चलता है, उस बच्चे के दो बड़ी बहन को भी पता चलता है, लेकिन वो लोग विरोध करने के बजाय उस लड़के का समर्थन करते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को छुपाने में उस लड़की की मदद करते हैं। और ये कोई सीरियल की कहानी नहीं है, किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है, मध्य प्रदेश की कहानी है। और यकीन मानिए कि सच्ची कहानी को सुनने के बाद आप भी विचलित होकर यह सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या मोबाइल फोन इतना घातक हो सकता है? क्या हमारे आसपास ऐसी घटना हो सकती है? हम आपको विस्तार से इस पूरी कहानी को सुनाएंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के किस्सा सीरीज का ये एपिसोड देख रहे हैं। देखिए, बीच में किसी कारणवश इस सेगमेंट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से ये कोशिश है कि आप लोगों तक लगातार किस्सा सीरीज के एपिसोड को लेके आया जाए, सच्ची कहानियों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप लोगों को जागरूक किया जाए। आज की कहानी की ओर चलेंगे। आज की कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जबा थाना क्षेत्र का है। इस थाना क्षेत्र में एक परिवार होता है जिसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, माता, पिता और 4 बच्चे, जिसमें से 3 लड़कियां होती हैं। एक की उम्र 9 वर्ष, एक की उम्र 17 वर्ष, एक की उम्र 18 या 19 वर्ष और एक जो इकलौता भाई होता है, घर का चिराग होता है, उसकी उम्र 13 वर्ष। पिता किसी कारणवश कमाने के लिए घर से बाहर रहते थे। घर में सिर्फ मां और 4 बच्चे रहते थे। और यह घटनाक्रम 24 अप्रैल 2024 को होता है। सुबह में उस घर की सबसे छोटी सदस्य, जिसकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष थी, उसका डेड बॉडी आंगन में पड़ा हुआ होता है। परिवार वाले बाहर निकलते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें से ही किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। मौत का कारण परिवार वालों से पूछती है। परिवार वाले कुछ बताने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि शायद किसी जहरीले कीड़े ने या फिर किसी भी तरह से मौत हो गया है, मुझे नहीं पता है। यानी नेचुरल डेथ दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पुलिस वाले को शक होता है। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और चौंकाने वाला खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, इस लड़की के साथ रेप किया गया है और गला दबा के इस लड़की की हत्या की गई है। अब पुलिस वाले जांच में जुट जाते हैं कि आखिर किसने ये सब कुछ किया। घर में कोई बाहरी सदस्य आया नहीं, घर में कोई पुरुष सदस्य था नहीं, सिर्फ माँ और बेटियां बच जाती है। एक छोटा बच्चा 13 वर्ष का है तो वो ये सब कुछ कर नहीं पाता। उस वक्त ये लोग सोच रहे थे। परिवार वाले भी जांच में कोई सहयोग नहीं कर पाते। बाद में जब प्रेशर आता है, 1 महीना बीत जाता है, उसके बाद पुलिस जो है नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच फिर से शुरू करता है। 50 लोग, जिसमें परिवार वाले, कुछ बहुत करीबी लोग जो थे, उनको चिन्हित किया जाता है। गहन पूछताछ की जाती है इन लोगों से और तब जाके लगभग 3 महीने बाद 26 जुलाई 2024 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। पूरा का पूरा कहानी बाहर निकल के आता है और जब यह कहानी बाहर निकल के आता है तो लोग विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है हमारे आसपास में। देखिए, 13 वर्ष का जो बच्चा था उसके हाथ में हमेशा मोबाइल फोन होता था। शुरू से ही उसके हाथ में हमेशा, और चूंकि घर का वो इकलौता चिराग था तो उसको ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता था। कभी कभी जब उसकी माँ या उसकी बहन पूछती थी कि मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो वह लड़का बताता था कि हम अपने पढ़ाई का वीडियोस देख रहे हैं, कभी कार्टून देख रहे हैं, कभी गेम खेल रहे हैं। तो परिवार वाले इस चीज को नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन इन सब के बीच मोबाइल में गंदी वीडियोज को देखने का उस लड़के को लत लग गया था। वो रोज गंदी वीडियोज को देखता था। 23 और 24 अप्रैल की रात को भी वो अपने मोबाइल फोन में गंदी वीडियोस को देखता है और अपने ही 9 वर्ष की छोटी बहन के साथ जाके सो जाता है और उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है। जब उसकी बहन इस चीज का विरोध करती है तो वो जबरदस्ती अपने ही बहन के साथ रेप करता है। बहन जब कहती है कि इन चीज़ों के बारे में हम पिताजी को बता देंगे,
तब वो इतना गुस्सा में आ जाता है कि अपने ही बहन का गला दबा के उसकी हत्या करने लग जाता है। लड़की बेहोश हो जाती है, लड़के को लगता है कि अब ये मर चुकी है। उधर अपने माँ और 2 बड़ी बहनों से जाके ये सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने कर दिया। अब माँ और बहन भी लड़के के साथ खड़े हो जाते हैं और इधर लड़की जो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था उसको भी होश आ जाता है तब तक। तो माँ ही कहती है कि इसको मार दो वरना पिताजी को ये बताएगी तो तुम्हारे साथ क्या कुछ होगा इसका अंदाजा तुमको नहीं है। और एक बार फिर से वो 13 साल का लड़का अपने ही बहन के गला को दबा के उसकी हत्या कर देता है। प्लानिंग के साथ हत्या करके सुबह में आंगन में उसके शव को रख दिया जाता है और सुबह में परिवार वाले निकलते हैं, माँ और बहन निकलती है। वो लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं, आसपास के लोग जुटते हैं और उन लोगों का प्लानिंग ये था कि किसी तरह से इस हत्या को नेचुरल डेथ दिखा देना है और कोई पूछताछ करेगा नहीं क्योंकि घर में कोई बाहर का आया भी नहीं है। तो कह दिया जाएगा कि किसी जहरीले कीड़े ने या कोई सांप वगैरह ने काट लिया और तब इस बच्ची की मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सब कुछ खुलासा होता है और तब जाके इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है। जरा आप सोचिए कि एक मोबाइल फोन में वीडियोस देखने का लत एक लड़के से क्या कुछ करवा देता है। खैर, इन सबको जेल भेज दिया गया है, चाहे वो माँ हो, 2 बहन जो थी वो, या ये 13 साल का जो लड़का जिसने ये सब कुछ किया था वो हो। जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पिता को जानकारी मिलती है तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, वो भी विचलित हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, मामला जो है न्यायालय में शायद अभी भी है। इस कहानी को सुनाने के पीछे का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक जागरूकता के तौर पे ये कहानी हमने लेके आया है ताकि देखिए, मोबाइल फोन आजकल के समय में सबके लिए बहुत आसान हो चुका है। घर के बच्चों को मोबाइल फोन बहुत आसानी से दे दिया जाता है, होमवर्क पूरा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, गेम खेलने के लिए, बच्चे को इंगेज करने के लिए। कोई काम नहीं कर रहा है, बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल फोन में वीडियो चला के दे दो, वो खाना खा लेगा। और इन्हीं सब के कारण आपके मोबाइल फोन में आपको पता है कि एक क्लिक से एक ऐसे वेबसाइट पे मोबाइल फोन लेके चला जाएगा जहां पे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गंदे वीडियोज हैं। और उन्हीं वीडियोज का लत जो है अगर बच्चे को लग जाए तो सही और गलत का फर्क बच्चा नहीं पहचान पाता और फिर इस तरह की घटना देखने को मिलती है। इसलिए आग्रह है आप सब लोगों से भी कि बच्चों से मोबाइल फोन जितना हो सके दूर रखें। होमवर्क करा रहा है तो सामने कराइए, अगर बच्चे को किसी कारणवश मोबाइल दे भी रहे हैं तो समय समय पे फ़ोन को चेक करते रहें ताकि इस तरह का अनहोनी देखने को नहीं मिले। बाकी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी को लेके क्या कुछ सोचते हैं। मिलते हैं किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।